अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग को ऐसी एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं जो एक खौफ़नाक जानवर बन गई। आखिर में उस औरत ने ऐसा कौन-सा गुनाह किया था जिसकी अल्लाह पाक ने उसको ऐसी क़ब्रनाक सज़ा दी। वाक़या के मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मेहनत मेहराम नाज़िर यह गाँव के एक छोटा-सा बच्चा था जिसके वालिदान बचपन में ही वफ़ात हो चुके थे। उसके बच्चे की परवरिश एक किसान नेक दिल वाला और रहम वाला शख़्स था। किसान ने उस लड़के को दीनी तालीम दिलवाई। यह लड़का हाफिज़ कुरान बन गया। यह लड़का फर्माबाद के होने के साथ साथ खूबसूरत भी था। हमेशा नीची निगाह करके चला करता था। यह किसान का बेटा था। यह अपने बाप की मदद करता था। यह सुबह फजर की नमाज अदा करने से खेतों में जाता। खेतों में काफ़ी ज़्यादा परंतु यह बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी वह परंतु कुरान पाक की तिलावत सुनाया करता था। परंतु सूरत की नौजवान इस पर कोई दाना डालता खास फाख्स थे एक दूसरे। फाख्स एक कबूतर का नाम था। जो फाख्स दूसरे पर बैठता था, जो फाख्स कबूतर का नाम था, वो ये नौजवान के पास आकर हमेशा बैठता करता था। ये नौजवान उसको दाना खिलाया करता था। फाख्स एक नौजवान के पास आकर बैठा रहा करता था, उसको दाना खिलाया करती थी। वह एक फाख्स आतिमा नौजवान की बातों पे समझने लगी। वो फाख्स जो कबूतर थी उस नौजवान को धीरे धीरे बातें इसकी समझने लगी। नेक नौजवान के फाख्स को बोलना सिखा दिया। जो ये बच्चा था इस फाख्स एक कबूतर थी उसको बोलना सिखा दिया, ये बोलना सिखा दिया। और यहाँ पे परंतु एक फाख्स जी जो बातों करती थी अब ये बातें भी करना शुरू कर दिया। इस नौजवान को फाख्स को अपने घर में रख लिया। बहुत ही समझदार थी। इस नौजवान को जब किसी भी तकलीफ में जाना होता था तो फाख्स भी उसके साथ जाया करती थी। एक दिन वह नौजवान अपने किसान बाप से कहने लगा, बाबा जान मुझे 2 महीने के लिए तबलीग पर जाना है। किसान अपने बेटे को तबलीग पर जाने की इजाज़त दे दी। फाख्स हर जगह उस नौजवान के साथ रहती थी। लब्बी की पर भी वह नौजवान उसको अपने साथ ले गया। नौजवान जिस जगह पे तबलीग पर गया वहाँ पर काफ़ी लोग मुसलमान थे आने में। यह एक अल्लाह के बुजुर्ग थे जो इस सब के इस्ताद को इस अल्लाह को वाले बुजुर्ग ने अपने गांव को तबलीग साहिबान के लिए एक ख़ास जगह पर एहतराम कर रखा था। इस अल्लाह वाले ने या कोई भी तकरीम जमात आदि को वह उनको लिए अलग अलग कमरा दिया करते थे क्योंकि वह चाहते थे कि अगर कोई आराम करना चाहे तो आराम करे, अगर कोई इबादत करना चाहे तो इबादत करे। इलाके में इतने इस इलाके में इतने मुसलमान होने के बावजूद एक बदमाश गली भी था। यह एक तवाब रहती थी क्योंकि वहाँ अताहाबी खूबसूरत थी, इसलिए इलाकों का हर मर्द अपनी ख्वाहिश के लिए इस औरत के पास आया था। फंसा औरत सजा सना कर दरवाजे पे खड़ी रहती थी। दिन में मुजरिम के फर औरत को बताया, हमारे इलाके में एक नौजवान जो तबलीग वाले के साथ आया है वह बहुत ही खूबसूरत है और निगाहें नीचे करके चलता है और उसके लिए तुम्हारी खूबसूरती भी कोई मानी नहीं रखती। उसका यह मालूम नहीं था कि यहाँ पर एक तवायफ रहती है। वह औरत कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कोई मुझे देखे और मुझे देखकर मेरा आशिक ना हो। खूबसूरती को देखकर वह बड़े बड़े मौलवी मेरे पास आ जाते हैं। अरे मैं तो एक आग हूँ, आग के पास कोई मुँह आए तो वह पगले ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। इस वाइफ ने उठा लिया कि वह इस मर्द को अपनी काबू में ज़रूर करेगी। अब वह औरत एक नेक औरत बनने का नाटंकी करने लगी। लड़का जब मस्जिद से बाहर आता तो वह औरत कुछ लड़कियों को लेकर बाहर बैठ जाया करती थी। वह ऐसे महसूस करवाती थी कि जैसे वह नेक नौजवान की ताबीक के बारे में सुन रही हो। तो यह समझने रहे कि औरत बहुत ही नेक और यह फरमानी किसी छोटी सी बच्चे को उसके पास भेज दिया और इस नौजवान से कहा इस्लामी किताब मंगवाते। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। नौजवान एक बार भी उसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। एक दिन वह नौजवान लोगों को खड़े तबलीग कर रहा था। औरत ने बीमार का नाटक किया और उसको कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेहरबानी करके मुझे किसी डॉक्टर का बता दें। उस वक्त औरत हिजाब में नहीं थी, फिर भी उसने एक नौजवान को उसको आंख उठाकर भी नहीं
नहीं देखा। दूसरे दिन जब वह नेक नौजवान असर की नमाज के अदा करके मस्जिद में निकला तो उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, मेरी फ़ख्त को भी भूख लगी होगी, उसने दाना डालकर वापस आ जाऊँगा। उस नौजवान को अल्लाह वाले ने एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था। इस तवाफ़ में देखा हुआ आज यह नौजवान अकेला ही इसको देखते ही बेहोश हो गई। इसकी मुलाजिमा इसको होश करवा रही थी। जब नौजवान यह देखा तो वह कहने लगा कि यह कौन है। इसकी मुलाजिमा ने कहा कि यह बीमारी की हालत में यह बैठी हुई है। तो नौजवान इंसानियत के नाते इसके पास गया, आसपास के लोगों के पूछा कि सब कहने लगे हम उसको नहीं जानते, यह किसी गरीब घर की मालूम होती तो हमारे गांव में कि नहीं आती। इसकी मुजम्मल से पूछा तो वह भी कहने लगी कि उसने नहीं पता जानती। यह सुनकर वह नेक नौजवान कहने लगा कि पास मेरे कमरा है, आप उस औरत को मेरे कमरे तक पहुंचा दे। इस पर वह औरत बहुत ही खुश हुई कि अब मैं जो चाहता कर सकती हूँ। वह नेक नौजवान रात को इबादत कर रहा था कि वह आधी रात में उठी पानी तलाश करने लगी। जब वह नौजवान देखा तो इस औरत को होश आ गया। वह इसे पूछने लगा कि आपकी तबीयत दरसाद है, मगर आप वह औरत उसने अपने हुस्न के जाल में फंसा रही थी। वह शैतानी आंखों से उसको देखा जा रही थी। कभी वह कमजोरी का बहाना करते उसके ऊपर गिर जाती, मगर वह नेक नौजवान खाना पिघलने वाला था। आखिर था वह हार कर लेट गए। कहने लगी कि यह कम सख्त तू मेरे उस समझदार ही अगर इतने उसमें वाली थी कि गड्ढे को कर दी थी भी पीछे ज़्यादा था नहीं। यह किसी मिट्टी का बना हुआ एक अकेली औरत को खूबसूरत है, उसका फ़ायदा भी नहीं उठा सकता, इसको तो सिर्फ अपनी इबादत की पड़ी हुई है। इस नौजवान ने फिर से वही सवाल दोबारा किया, आखिर आप कौन है, किधर से आई हैं। वह कहने लगी तो यह मजलूम ने और वे एहतराम लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह कहकर वह जाने इंटर रोने लगी। नेक नौजवान कहने लगा अगर आप मेहराम हैं तो आप मेरे लिए मुहर्रम है, आप यहाँ से जाएं। कहने लगी आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो खुद तबलीग वाले के साथ यहाँ आ रही थी, मुझे तो कोई सहारा भी नहीं देने वाला, अपने मुझे बीमार की हालत में सहारा दिया, आपकी शुक्रगुजार हुआ। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। नौजवान उसकी बातों में सुनकर परेशान हुआ, फिर कुछ सोचकर कहने लगा ठीक है आज रात यहाँ गुजार ले, मगर सुबह होते ही आपको यहाँ से जाना होगा। अब वह मकार औरत बहुत ही खुश हुई। वह सोच रही थी कि बाकी जो रात है इसमें ज़रूर उसके वफा सुकून, मगर वह यह नहीं जानती थी कि वह नेक इंसान। उसने देखा कि वह नौजवान फिर से अपनी इबादत में मशगूल हो गया। उसके पहले अपने कपड़े गले की उसके बाहर बरबराम होकर अपने कपड़े को सका रही थी, मगर वह सख्त बहुत ही नेक सफीद का मासूम था। जब उसने यह देखा तो वह अपने तकलीफ के मुगुर्जा के पास गया जो कि नौजवान के उस देखा जाकर कहने लगा कल रात में एक औरत मेरे घर पर है और उसको अपने पास नहीं रखना सकता हूँ। जब इस बुजुर्ग ने उसका नौजवान का सारा वाक़या सुना तो कहने लगा कि वह बेहराम है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वह गरीब है और अपने लिए गैर मुहर्रमा है। तो तुम ऐसा करो कि उसके निकाह कर लो और तुम्हारे बाप को भी इस बात की कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम बाप को भी इसका कोई एतराज़ नहीं होगा। तुम जवान शादी तो करनी है, अगर तुम बेहराम को से शादी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी उसका अजर देगा। नौजवान घर आया, उसने इस औरत को बताया मुझे मेरे अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा है कि मैं तुम्हारे निकाह कर लूँगा, तरह से तुम्हें मेरी मुहर्रमा बन सकती हो। यह सुनते ही वह औरत घबरा गई, सोचने लगी तो किसी और नींद में इसके पास आई थी, मैं उसके निकाह करके उसकी बीवी नहीं बन सकती हूँ और ना ही यह रिश्ता निभा सकती हूँ। फिर वह उस नौजवान से कहने लगी मुझे एक दिन का मौका दे, आपको सुबह बताऊंगी। जब सुबह हुई तो उसने सोचा कि चलो इसके साथ निकाह कर लेते हैं, इसके मेरी अपनी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इसके बाद मौका पाकर उसको छोड़कर चली जाऊंगी। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने उस नेक इंसान को कैसे गुनाह से बचाया। नौजवान ने इस अल्लाह वाले को बुलाया और उनका निकाह पढ़वाया गया। वहाँ पे सारा इलाका बहुत ही खुश था कि इस नौजवान पर, क्योंकि उसने एक यतीम और बेहतराम लड़की को एक सहारा दिया था। सब लोगों ने इसके खुश थे। इसकी निकाह पर फ़ाक्त भी बहुत खुश थी। इसने बेहतराम
यतीमा लड़की को सहारा देकर सबको खुश कर दिया। यह लड़की का फंसा औरत की थी। इलाके का कोई ऐसा मर्द नहीं था जो उसके पास ना आया हो। फंसा औरत को अपनी जिद पूरी करने के लिए इसकी आदमी के साथ गलत काम करना चाहती थी, मगर अल्लाह ने यह मंजूरी नहीं था। अब वह दोनों शरीर लिहाज पर मियाँ बीवी थे। यह औरत और एक रात में कई मर्दों के साथ साबित करती थी। यह सारी जिंदगी एक मर्द साथ गुजार नहीं सकती थी, इसलिए चंद दिन के लिए दिल अपने शौहर के भर गया। अब तो उसने जुड़ाना चाह रही थी। एक फाया औरत नेक औरत बनने का नाटक कर रहे थे चुकी थी। औरत ने अपनी मुलाजमा को बुलाया और कहा, मुझे यहाँ से निकालो का कोई तरीका बताओ, तंग हो चुकी हूँ। इस घर से मेरा तो दम घुट रहा है। मुझे अपनी वही तवायत वाली ज़िंदगी चाहिए। वहाँ मेरे पास तरह तरह के लोग आते थे और बहुत सारा पैसा देकर जाते थे, और यहाँ पर उस मनहूस मौलवी ने के पास कुछ नहीं है, और यह ठीक से मेरी ख्वाहिश पूरी भी नहीं कर सकता। सारी रात अपनी इबादत में लगा रहता। उसकी मुलाजिम करने के लिए आपको एक इजाज़त सख्त की। बीवी अपना अपने आप को खुशकिस्मत समझने की, अपने इतना नेक और खूबसूरत शहर मिला था। इसकी नौजवान बीवी होने के नाते आधे पर्दे पे जिस जिस दिन यह पर्दा उतर सा उस दिन सारा इलाका आपको जानना जाएगा। मुजालिमा वहाँ से चली गई। वह मासूम होकर बैठा हुआ था। अब उस खुदा की यहाँ से निकाह था, मगर कैसे निकल था वह खुद भी नहीं जानता था। फिर एक दिन सोचा कि शौहर को हर वक्त घर के बाहर रहता है, सारा दिन और सारी रात तबलीग जमा के साथ फेरा, और अब इस फंसा औरत के इस अल्लाह वाले नेक नौजवान के घर को गंदा करना शुरू कर दिया। नौजवान घर को गंदा करना शुरू कर दिया। इसके घर को तूफा को घर के बना दिया था। वह नेक नौजवान घर में कई कई मर्दों को बुलाया करती थी, उसके साथ जुना करने की लगी थी। रात में नेक नौजवान अपनी इबादत के मशरूम था, इसलिए बीवी के मर्दों को लेकर दूसरे कमरे में थी। सारी रात फंसा औरत के उसने साथ जुदा करती थी। फजर की अजान होते ही वह वहाँ से चले गए। जब इस नेक नौजवान ने अपनी बीवी को देखा तो कहने लगा, क्या तुम आज सोई नहीं? मुझे तुम्हारी कमरे में आवाज़ आ रही थी। इस हरबार में कहने लगी, तो नहीं तो मैं सारी रात इबादत में मसरूम थी। इस औरत ने सारी रात जुना में गुजारने वाली इबादत बड़ा झूठ बोल रही थी। इसकी मुस्लिम अपने पर रखी थी, और दिन रात उसने कई कई तरह से मर्दों के आने लगे थे। फिर वह अपने शोहर को अपनी ज़िंदगी के निकालना चाहती थी। वह अपनी मुलाजमा को कहने लगी कि मैं अपने शौहर को कल्लात में कर देता हूँ। अजान इलाके में आया हुआ किसी नेक के मासूम देखिए, इस औरत ने ऐसा काम किया, इसकी वजह से इसको बहुत सारे सज़ा मिली। एक यहाँ पे खौफनाक जानवर की सज़ा इसको मिली। इसको कब्र में एक खौफनाक जानवर का सज़ा इसको दिया गया। और आप लोग भी इसी तरह के गुनाह करते हैं तो आप इस गुनाह से बचिए, और आप लोग इस गुनाह से बचिए, और आप लोग एक अच्छी तालीम से पढ़ के कुरान की तिलावत, और आप लोग अच्छे अच्छे तिलावत करिए, कुरान की तिलावत नमाज पढ़िए। आपको कोई भी खौफनाक सज़ा नहीं मिलेगी, मगर अगर अल्लाह से आप दुआ करिए कि आप लोग एक जिना काम से बचें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।